महाशिवरात्रि के अवसर पर आज जरूरतमंद गरीब परिवारों की मदद करने वाली संस्था असेंशन सेवा द्वारा मोती बाग में स्थित मंदिर में विशाल भंडारा किया गया, जिसमें करीब 5000 लोगों को प्रसाद वितरण की गई। बता दें, असेंशन सेवा संस्था द्वारा कोरोना काल से लेकर लगातार गरीब व असहाय लोगों को भोजन वितरण किया जा रहा है। और आपने आज ये भंडारा रखा है, किस उपलक्ष्य में रखा था ये? महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ और पिछले 1 साल से कुछ करने का बड़ा सोच रही थी मैं। और सावन के महीने में रोज़ वो मेरे सपने में आए थे और कुछ बड़ा करने को उन्होंने कहा था मेरे को। वैसे पेशे से एक हीलर हूँ मैं और स्पिरिचुअल उस पर बहुत ज़्यादा रहती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि क्या करें, और उन्होंने ही फिर ये चीज़ मेरे को एक दोबारा मैसेज में मेरे को आई कि अगर आपको करना है तो गरीबों को खाना खिलाइए। तो ये एक भावना थी मन के अंदर और एक इच्छा थी मन के अंदर। एक तरफ से बोलूँगी कि बहुत बड़ी ड्रीम थी कि लोगों को खाना खिलाऊं, और वो मैं कर पाई पूरा, 5000 लोगों को खाना। तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत लोगों ने इस बात में मेरा सहयोग दिया, मदद करी। तो उन लोगों के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आशा करूँगी कि आने वाले समय हम इससे भी बड़े बड़े और महाभोज जो है वो आयोजित करें। मैम, आपकी संस्था का नाम क्या है और क्या उद्देश्य है? इसके साथ साथ कहाँ कहाँ आपके प्रकल्प चल रहे हैं? मेरा उद्देश्य, मेरी संस्था का नाम असेंशन सेवा है। असेंशन वैसे अंग्रेजी का शब्द है, बट असेंशन का मतलब होता है आगे बढ़ना, ऊपर चलना। और मेरी जो कोशिश है वो है हमारी गरीब महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उठाकर ऊपर लेकर आना, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए मेरा बहुत दिल से करने का मन करता है और इसी वजह से मैंने अपनी एक रसोई भी खोली है कालका जी में, और औरतों को ही मैंने काम दिया है। तो जो औरतें जिनको कोई काम नहीं है, जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके घर के अंदर वो अकेली हैं काम करने वाली और पैसा कमाने वाली, उन लोगों को मैंने रसोई में रखा है ताकि वो खाना बनाएं तो उनके भी घर में कुछ जाए, और फिर वो जो खाना हम बनाते हैं वो वैसे ही हम सेवा में बांटते हैं। तो दोनों तरफ से दोनों को फ़ायदा होता है। मैम, आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है, आप ज़रूरतमंदों को भोजन कराती हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो सक्षम हैं लेकिन इस काम से थोड़ा दूर हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मैं हमेशा ये चीज़ को मानती हूँ और ये चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करती हूँ, क्योंकि कई लोग मेरे जानने वाले मुझे कहते हैं कि सोनाली तू ना कटोरा लेके कहीं पे भी खड़ी हो जाती है। और मैं अच्छे घर से आती हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान ने, भोले बाबा की कृपा से सब कुछ है मेरे पास। लेकिन किसी के लिए मांगने में मैंने कभी भी अपने आप को छोटा नहीं महसूस करा। तो जो लोग सक्षम हैं, हमसे भी ज़्यादा सक्षम हैं, तो मैं ये सोचती हूँ अगर मेरे जैसा इंसान ये चीज़ कुछ महीनों में पूरी कर। संस्था की अध्यक्ष सोनाली भसीन कुमार का कहना है कि उनका उद्देश्य है कि कोई भी गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति भूखा ना रहे। इसी कड़ी में आज उन्होंने महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जहां भंडारे का आयोजन किया, जो सुबह से लेकर शाम तक चलाया गया। इस मौके पर उन्होंने खुद भी लोगों को प्रसाद वितरण किया। सोनाली भसीन कुमार का कहना है, प्रत्यक्ष अक्षम आदमी को जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए, जिससे हर व्यक्ति 2 वक्त का खाना जुटा पाए और किसी की भूखमरी से मृत्यु हो ना हो। मैं 3 साल से काम करता रहा हूँ, सबके साथ मिलकर ये काम करता हूँ। जब से कोविड स्टार्ट हुआ, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो मैं सेवा करना मैंने शुरू कर दिया। और अब ऐसी सेवा करते करते सोनाली जैसी दीदी, माया जैसी दीदियाँ, इनका आशीर्वाद रहता है, इनके साथ मिलकर बहुत लोगों की हेल्प कर पाते हैं हम। चाहे वो जैसे आज आप देख रहे हैं खाना खिलाने वाली सेवा हो या किसी गरीब की शादी का हो, तो वहाँ कुछ हम देते हैं, और जैसे भी हमसे हो सकता है हम गरीबों की पूरी हेल्प करते हैं। सेवा करने के बाद नींद कैसी आती है? नींद नहीं, सुकून मिलता है। नींद तो रोज आती है, लेकिन ये सुकून वाली नींद आती है। तो आज कुछ संदेश आप देना चाहेंगे महाशिवरात्रि के पर्व? बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, शुभ दिन है। अगर आप कुछ दे सकते हैं तो ज़रूर दें किसी को। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दें, अगर आपसे जो बन सकता है वो ज़रूर करें और सबके लिए करें। एक करेगा तो दूसरे का जरूर भला होगा। इस मौके पर बीजेपी के तमाम नेता भी शामिल हुए। पूर्व विधायक अनिल शर्मा, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में उपाध्यक्ष रही तुलसी जोशी, संगम विहार भारत से पूर्व पार्षद माया बिस्ट, इसके अलावा क्षमता के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। इस अवसर पर यहाँ पर एसएसएन सेवा की तरफ से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है
और क्योंकि हम लोग तो पॉलिटिकल विंग से हैं तो इस तरह के भंडारों का आयोजन हम लोग अक्सर करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा जो संस्था ने इतना अच्छा प्रयास किया और हमसे अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे भंडारा करना चाहते हैं। तो बात हो रही थी 2 जगह करने की, तो हमने कहा हम एक ही जगह बहुत बड़ा अच्छे लार्ज स्केल पे इसको करें और जेन्युइनली बहुत लार्ज स्केल पे किया। भंडारे तो बहुत जगह होते हैं बट बहुत रेयर जगह होता है कि जहाँ पर आप बैठा के भंडारा करवाएं, क्योंकि उसमें आपके एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, मेहनत ज़्यादा लगती है, मैन पावर ज़्यादा लगती है। तो लेकिन बैठा के खिलाने का आनंद ही कुछ और है। खाने वाले को भी बहुत आनंद मिलता है और खिलाने वाले को भी आनंद मिलता है। तो भोले बाबा की कृपा थी कि हम सब लोग मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर, ये उसी का प्रताप है कि अलग अलग लोकेशन के 4-6 अलग अलग संस्थाओं के लोग इकट्ठे होकर एक लोकेशन पर हम सब कर रहे हैं। और पार्टी के भी सभी हमारे कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहे। भरत सिंह नेगी जी हमारे यहाँ से मंडल अध्यक्ष रहे और हमारे पार्टी के जो बड़े सीनियर लीडरशिप है उसके भी बड़े सारे लोग यहाँ पर आए, सबने अपनी थोड़ी थोड़ी सेवा दी। और मैं मानती हूँ क्योंकि सेवा की जब हम बात करते हैं, हमारी तो पार्टी का नारा है सेवा ही समर्पण, और उसी के तहत चाहे कोरोना था हम लोगों ने बहुत लोगों की सेवा की। बहुत उस समय लोगों को मुसीबत में थे, हमने उनको मदद किया। और वुमेन एम्पावरमेंट की ऑफकोर्स बीइंग एज अ फीमेल मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है और उसमें एज अ फीमेल हम जितना कंट्रीब्यूशन कर पाएँ वो कम है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर क्या कुछ संदेश रहेगा आपका तमाम देशवासियों को, लोगों को? देखिए, शिवरात्रि है, भोले बाबा का दिन है और कहते हैं वो भोले हैं, और जब गलत होता है तो वो अपना रूप भी दिखाते हैं। तो हमें एक अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए और जितना प्रयास हम कर सकें अपने समाज की सेवा करने के लिए, हमें उस समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत क्या नाम है सर आपका? गगनदीप सिंह। गगनदीप सिंह जी, आज शिवरात्रि का महापर्व है, आप 5000 लोगों से ज़्यादा का पेट भर के भंडारा करा रहे हैं, तो इस बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम नहीं करा रहे हैं, सब मिलके करा रहे हैं, ठीक है ना। ये किसी एक अकेले का भंडारा नहीं है, सबका मिलके सबके सहयोग से है, ठीक है। और मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि हम यही कोशिश करते हैं कि सबको पेट भर के मिल सके, सबको हम जितना हो सके पूरा सहयोग दे सके, जबको जितना हो सके हम अपनी तरफ से जितना कर सके हम वो कोशिश करते हैं। जिसमें हमारे मुख्य सहयोगी हैं हमारे अर्जुन भैया, सब इनके आशीर्वाद से है, ठीक है, इनके सहयोग से सब होता है जो होता है। थैंक यू बहुत। आज सबसे पहले तो सभी देशवासियों को, सभी हिंदू धर्म को मानने वाले सभी साथियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हम लोग यहाँ पर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में असेंशियल सेवा जो NGO है सोनालिका जी चलाती हैं और बहुत 1-1.5 साल से ज़रूरतमंद लोगों को घर घर जहाँ जहाँ कैंपों में, जहाँ पे स्लम बस्तीज़ हैं वहाँ पे हम लोगों के माध्यम से समाज सेवा का जो काम हम लोगों की एक टीम के रूप में हम लोग कर रहे हैं। तो आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पे RK पुरम में बहुत बड़ा कैंप है और आते जाते जो मजदूर लोग हैं सभी लोग यहाँ पे आज प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो सोनालिका के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। और ऐसे ही अभी सोनालिका ने एक बात बोली, अगर आपको भगवान ने इस लायक बनाया है तो आप जितना बांट सको 4 गुना होके वापस मिलता है। बस आपके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए कि भाई आपका पेट भरा है तो सामने वाले का, भूखे व्यक्ति का पेट भी भर सको, इस लायक भगवान ने आपको बनाया है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और असेंशियल सेवा संस्था को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ जिस विजन को लेकर वो चले हैं। और तुलसी जी इस यहाँ से निगम पार्षद और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन रही है, हमारे जॉन की 2 साल चेयरमैन रही है, सोशल वर्क से जुड़ी है। और जब इनके एरिया में हमने ये काम शुरू करने की बात करी थी, सबसे पहले बहन जी से बात करी और उन्होंने पूरी अपनी टीम यहाँ की लगाई और हमने एरिया सर्च किया बैठने के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छे वॉलंटियर NGO के भी लगे और हमारे लोकल